आदाब नाजरीन, अवाम टीवी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बिरकुल मंडल का एक मौजा हैजे की वबा का शिकार, जिले इंतजामिया चौकस। रियासती वजीर ने मुतासरीन की इयादत की और मौसर इलाज की हिदायत दी और आवाम से सवाई रखने की अपील की। तेलंगाना जागृति की जानिब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। MHO ने नौजवानों की रहनुमाई की और कहा कि राहें बहुत है मगर मंजिल के लिए अज़्म समीम लाजमी है। सरकारी मुलाजमत की फराहमी के लिए सेकंड एनम्स का धरना जारी। नर्सों के बच्चों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और माओं के साथ अपने हक के लिए नारे लगाए। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत अबतर। महकमा तालीम की जानिबदारी या उर्दू हल्के की बेहिसी, आखिर जिम्मेदार कौन है? मोरताल की खवातीन ने इसका बेहतर जवाब दिया। खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। तुमसे ये तो कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में से हर एक से अदल करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख्वाहिश व कोशिश कर लो। इसलिए बिल्कुल ही एक तरफ मायल होकर दूसरी को अधर लटकी हुई न छोड़ो। अगर तुम इस्लाह करो और तक़वा अख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। और अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला अपनी वसत से हर एक को बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला वसत वाला, हिकमत वाला है। ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है। और वाकई हमने इन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम कुफ्र करो तो याद रखो अल्लाह ताला के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह बेनियाज और तारीफ किया गया है। अल्लाह के इख्तियार में है आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीन की भी, और अल्लाह ताला कारसाज काफ़ी है। अगर उसे मंजूर हो तो आए लोगों, वो तुम सबको ले जाए और दूसरों को ले आए। अल्लाह ताला इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है। सूरत उन्निसा आयत 129 था 133। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि खुदा की कसम वो ईमान नहीं रखता। पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन ईमान नहीं रखता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज न रहे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। बिरकुल मंडल में अचानक हैजे की वबा फैल गई। कई और 10 का शिकार अफराद को सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा में शरीक करवाया गया। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इन मुतासरीन की हालत का जायजा लिया और डॉक्टरों को मौसर इलाज की हिदायत दी। बिरकुल मंडल के मौजे दुर्की में अचानक हैजे की वबा फैल गई, जिसकी इत्तला मिलते ही जिले नज़्म नस्क मुतहर्रिक हो गया। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा पहुंचकर मुतासरीन की हालात का जायजा लिया और पूरी तवज्जो से इलाज करने की डॉक्टरों को सख्ती से हिदायत की। उन्होंने सहाफत को तफसीलात बताते हुए कहा कि बिरकुल मंडल के मौजे दुर्की में वाक़ दरितवाड़ा के कुछ अफराद को अचानक दस्तुक़े की शिकायत लाक हुई। उन्होंने करीबी तिब्बी मराकिज से रुजू किया, जहाँ कोई अफाका न होते देखकर इन मुतासरीन को सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा से रुजू किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इन मरीजों को हैजे से मुतासिर करार दिया। उन्होंने बताया कि बेशतर मरीजों की हालत अब कुछ बेहतर है, मगर बाज मौमर मरीज नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं। लेकिन जल्द ही इनकी हालत में भी इस्तेकाम आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से इनका इलाज कर रहे हैं और किसी भी किस्म की कोताही का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। वैसे रियासती वजीर भी बजाते खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि उन्होंने RDO बोधन को हिदायत दी है कि वो इस मौजे का दौरा करते हुए हैजे की वजूहात व असबाब की तहकीक करें, और RDO बोधन इस काम में मसरूफ हो चुके हैं। जिला इंतजामिया इस मर्ज की रोकथाम के लिए मुमकिना एहतियाती इकदाम कर रहा है, लिहाजा आवाम को तशवीश का शिकार होने की कोई बात नहीं है। रियासती वजीर ने बताया कि हैजा गंदगी व ताफुन और आलूदा अशिया के खाने पीने से होता है,
لہذا ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں اور گھروں کے اطراف کے ماحول میں صفائی پر توجہ دیں اور پینے کے پانی کے معاملے میں بھی احتیاط برتیں۔ پانی کو چھان کر پیے۔ اگر شک ہو کہ پانی میں آلودگی ہے تو پھر اس پانی کو گرم کر کے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی استعمال کیا جائے۔ بازار سے خریدی اشیاء کو کھانے سے پہلے اس اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والی چیزوں بالخصوص تیل پر گہری نظر رکھیں اور خریدی کے مراکز میں بھی صفائی پر نظر رکھی جائے۔ جہاں عدم صفائی کی صورتحال محسوس ہو وہاں پر کسی بھی کھانے کی شے کی خریدی قطعی نہ کی جائے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ آپ کے پینے کے پانی کی پائپ لائن کہیں مخدوش تو نہیں ہے اور کوئی چیز یا گندا پانی اس میں شامل تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پینے کے پانی کی پائپ لائن مخدوش ہو تو اس کی اطلاع متعلقہ محکمہ جات کو دیں اور اس کی مرمت کروا لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیضہ ایک متعدی مرض ہے جو تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کی روک تھام سب کو مل کر کرنی ہوگی۔ ضلعی حکام تو اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن عوام بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ضلعی حکام کا تعاون کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ఫ్రెష్గా వండుకొని అన్నం కానీ కూరలు కానీ ఫ్రెష్గా వండుకొని వేడివేడి భోజనాన్ని భుజించాలి, తినాలి. అదేవిధంగా నీళ్లను కూడా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది సర్పంచులు క్లోరినేషన్ ఎవ్రీడే చేయాలి. వారానికి ఒకసారి ఆ యొక్క వాటర్ ట్యాంకులను శుభ్రపరచాలి. దానికి తోడుగా తాగే కంటే ముందు నీళ్లను వేడి చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. వేడి చేసుకొని నీళ్లను చల్లార్చుకొని తాగితే ఏమైనా చిన్న చిన్న సూక్ష్మాలు ఉంటే కూడా అందులో చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। तेलंगाना जागृति की जानिब से नौजवानों में शऊर बेदारी के लिए इजलास का इनेकाद अमल में आया। MHO सिराजुद्दीन ने बताया कि एक मामूली सी रहनुमाई भी नौजवानों को अक्सर मंजिलों से हमकिनार कर देती है। उन्होंने प्रोग्राम के इनेकाद पर जागृति कायदीन की ज़बरदस्त सताइश की। तेलंगाना जागृति की जानिब से नौजवानों को रोजगार के सिलसिले में ज़राई मशवरे फ्राहम करने और उसकी आसान राहें बताने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तफसीली वजाहत करते हुए कहा कि अगर नौजवान हालात का शिकार हो तो भी बस अहम फनून की तरबियत हासिल करते हुए रोजगार से मरबूत हो सकता है, लेकिन जहाँ मौके हो वहाँ नौजवान आला फनी तालीम पर तवज्जो मरकूज करें। इसके अलावा दीगर प्रोफेशनल मज़ामीन में भी तालीम फैजमंद होती है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए कई एक मंसूबे रखती है, जिससे इस्तेफादा करना नौजवानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने जागृति कायदीन की सताइश की कि वो नौजवानों की रहनुमाई के फराइज अदा कर रहे हैं। बेशतर नौजवानों को सही रहनुमाई न मिलने की वजह से वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं और मामूली सी भी रहनुमाई उन्हें अक्सर मंजिलों तक पहुँचने में अहम रोल अदा कर देती है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति के जिले सदर लक्ष्मी नारायण भरद्वाज, अनिल, फरहान और दीगर कायदीन शरीक थे। तलबा व नौजवानों की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया। మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఏదైనా ఉపాధిని కూడా మేము ఖచ్చితంగా చూపించడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా మన స్కిల్ సెంటర్లో మహిళలు ఎక్కువగా అపరెల్ కావచ్చు, బ్యూటిషియన్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ కావచ్చు నేర్చుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తున్నారు। కాబట్టి మా సోదరి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒకసారి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ దీని గురించి చదివి నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు। ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చిన తర్వాత మనం ఒకవేళ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగించుకోకపోతే మన దురదృష్టం। నా ఒపీనియన్ ఇది, నేను అనుకుంటున్నాను। మరియు ఈ అవగాహన సదస్సుకి మీరందరూ వచ్చారు। బహుశా ఇందులో చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు। आरेपल्ली मोहन सदर जिला SC/ST सेल नामजद किए गए। ताहिर बिन हमदान ने अहकामाती मकतूब उनके हवाले किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि इनकी नामजदगी से दलितों में कांग्रेस मजबूत होगी। निजामाबाद जिले के मारूफ दलित कायद आरेपल्ली मोहन को जिला SC/ST सेल का सदर नामजद किया गया है और अहकामाती मकतूब जो कि हैदराबाद से रियासती कायदीन ने निजामाबाद जिला कांग्रेस को रवाना किया था, ताहिर बिन हमदान सदर जिला कांग्रेस ने इनके हवाले किया। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलित मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा इकदाम करती है
और SC/ST तबके के ऐसे अफराद को क़यादत के लिए तरजीह देती है जो फाल व कारकर्द हों। आरेपल्ली मोहन दलित मसाइल को लेकर बेबाक नुमाइंदगी करते हुए अपनी जबरदस्त शनाख्त पर आ चुके हैं। इनको इस ओहदे पर फायज करने से कांग्रेस को दलित तबकात में जबरदस्त इस्तेहकाम हासिल होगा। इस मौके पर सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमीर अहमद भी मौजूद थे। భోజన్న గారు గతంలో ఆయన మండల కాంగ్రెస్ యువజన కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా, మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, ఎంపీటీసీగా, మండల ప్రజాపరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడిగా, కౌన్సిలర్గా, వారితో పాటు వారి శ్రీమతి కూడా ఎంపీపీ అధ్యక్షురాలిగా, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్గా పనిచేయడం, రాజకీయ అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆర్మూరు డివిజన్లో దళితుల పక్షాన అనేక సందర్భాల్లో పోరాడినటువంటి వ్యక్తి, దళితుల సమస్యలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంకితంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తికి ఈరోజు ఈ జిల్లా అధ్యక్ష చైర్మన్గా ఇచ్చినటువంటి ఆరేపల్లి మోహన్ గారు, తెలంగాణ SC/SL చైర్మన్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। सेकंड ANMs का एहतजाज मुसलसिल जारी है। महकमा हेल्थ की ये कंट्रैक्ट नर्सें हर आए दिन कोई ना कोई अनोखा एहतजाज करती हैं। आज उन्होंने अपने एहतजाज में बच्चों को शामिल कर लिया और बच्चे माँ के हक के लिए नारे लगाने लगे। महकमा हेल्थ में जुज़ वक्ती यानी कंट्रैक्ट मुलाजिमीन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली नर्सिंग मुलाजिमीन की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। ये नर्सें हर आए दिन कोई ना कोई अनोखा एहतजाज करते हुए मीडिया की नजरें अपने पर मरकूज कर लेती हैं, लेकिन हुकूमत इनके एहतजाज को मुसलसिल नजरअंदाज कर रही है और इन पर अब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिससे नर्सिंग मुलाजिमीन दिल बर्दाश्ता हो चुकी हैं। आज के एहतजाज में इन नर्सों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कर लिया, जो कि खुद भी अपने माओं के साथ इंसाफ का मुतालबा करने लगे। आज एक छोटा सा बच्चा नारे लगाते हुए मीडिया को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। वो नारा लगा रहा था कि आवाज दो। तब नर्सें जवाब में कह रही थी कि हम एक हैं। आप खुद ही ये मंजर देख लीजिए। नर्सिंग मुलाजिमीन ने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर महज अवामी खिदमत के लिए दिन और रात का लिहाज किए बगैर खिदमत अंजाम देती हैं और उसके सिले में उन्हें हर खीर सी तनख्वाह दी जाती है, जो कि मौजूदा महंगाई के लिहाज से इंतहाई कमतर है। और हुकूमत ने कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था, मगर अब तक ये वादा वफा नहीं हुआ। इन नर्सों ने मुतालबा किया कि उन्हें सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए और वो तनख्वाह और मराहत फराहम की जाए जो कि सरकारी मुलाजिमीन को हासिल होती हैं। వేతనం లేదు, PF లేదు, ESI లేదు, యూనిఫామ్ అలవెన్స్ లేదు, సెలవులు లేకుండా, రెగ్యులరైజేషన్ లేకుండా వెట్టి చాకరీ చేస్తున్న మాకందరూ కూడా న్యాయం చేయాలి, పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పేసి సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు। మరి ఈ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించడంలో ఈ ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తూ ఉంది। ఇప్పటివరకు మంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ స్పందించకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు। కమిషనర్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు స్పందించి చర్చలు చేసినా కూడా నిర్దిష్టమైనటువంటి హామీ కూడా ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు। ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం దిగి రావాలి, కాంట్రాక్ట్ సెకండ్ అందరినీ రెగ్యులరైజేషన్ చేస్తామని, అలాగే కనీస వేతనం 21,300 రూపాయలు ఇస్తామని, ఇతర చట్టబద్ధ సౌకర్యాలను అమలు చేస్తామని చెప్పేసి రాతపూర్వకంగా హామీ ఇవ్వాలి, చర్చలు చేయాలి। ఆ రకంగా చేస్తే ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం। SFI की जानिब से प्लेनरी का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें तलबा के मसाइल और खानगी स्कूलों की मनमानियों और सरकारी स्कूलों की बेसरोसामानी व सहूलतों के फुकदान पर गौर किया जाएगा और ठोसा अमल तय करते हुए नुमाइंदगी की जाएगी। SFI कायद का बयान है। SFI तलबा तंजीम के जिला सेक्रेटरी रघु ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि SFI की जानिब से 20 और 21 अगस्त को RNB गेस्ट हाउस निजामाबाद में तलबा के मसाइल पर प्लेनरी का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें तलबा के हसास मसाइल पर गौर व खौज किया जाएगा और हुकूमत से नुमाइंदगी के लिए ठोस लाहेमल तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में खानगी स्कूलों और कॉलेजों की मनमानियों और भारी डोनेशन और फीस से औलिया तलबा परेशान हैं और कई तलबा तल्के तालीम पर मजबूर हैं, जबकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी यकसुई के लिए प्लेनरी में गौर खौज किया जाएगा। 21వ తేదీలో జరిగే SFI 21వ జిల్లా ప్లీనరీ జయప్రదం చేయాలని RNB గెస్ట్ హౌస్లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ జిల్లా ప్లీనరీలో ప్రధానంగా విద్యారంగంలో వస్తున్నటువంటి సమస్యలపైన చర్చించి సుదీర్ఘంగా భవిష్యత్తు ఉద్యమ కార్యాచరణ నిర్వహిస్తాము। అదేవిధంగా
ఈ ప్లీనంలో 150 మంది ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. ఈ ప్లీనంలో 21వ తేదీ నాడు జరిగే బహిరంగ సభకు విద్యార్థులు, శ్రేయోభిలాషులు, మేధావులు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐ కోరుతారు. अम्बेडकर के मुजस्सिमे की बेहुरमती पर माला महासभा की बरहमी, कातियों को 48 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया. पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करेगी और कातियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो फिर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म होगा. सहाफ़ती इजलास में माला महासभा कायदीन का इंतबाह. माला महासभा के कायदीन ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि नंदीपेट के एक मौजे में बशरपसंद अनासिर ने बाबाए दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे की बेहुरमती की और उनके मुजस्सिमे के गले में चप्पलों का हाथ डाला, जिसकी वजह से दलित तबकात की शदीद दिल आजारी हुई. ये वाक़या 2 दिन कबल पेश आया. माला कायदीन ने बताया कि इस वाक़े को होकर अब 48 घंटे मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन अब तक न तो खातियों की निशानदही की गई है और न ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिससे दलित तबके की शदीद दिलशिकनी हो रही है. इन माला कायदीन ने इस बात पर इज़हार तासुफ किया कि इस हादसे को होकर 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी दलित संगम ने एहतजाज की ज़रूरत महसूस नहीं की. लेकिन माला महासभा इस मामले में खामोश नहीं रहेगा और अगर जल्द ही खातियों को गिरफ्तार करते हुए उन पर मुकदमात दर्ज नहीं किए गए तो फिर जिला भर में शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा. రోజుల క్రితం మరి అంబేద్కర్ విగ్రహానికి చెప్పుల దండ వేయడాన్ని నిజామాబాద్ మాల మహాసభ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. ఇప్పటికి 48 గంటలు గడిచినా కానీ మరి ఏ నిందితుడిని పట్టుకొని ఇదివరకు శిక్షించింది లేదు, ఎవరిని అరెస్ట్ చేసింది లేదు. మరి దీని విషయం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక దళితులకే పరిమితం కాదు, మరి అతను ప్రతి ఒక్కరికి పరిమితం. ఆయన భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎంతో కష్టపడి 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు కష్టపడి మరి మన భారత రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తే వాటికి మూల స్తంభాలైనటువంటి శాసనాలే కానీ, చట్టం కానీ, న్యాయస్థానాలే కానీ మరి వారి దయ వల్లనే నడుస్తుంది ప్రజాపాలన. కాబట్టి మరి ఏ ఒక్క దళిత సంఘం తప్పితే ఏ ఒక్క సంఘం కూడా ఇలా పుట్టగొడుగుల్లా సంఘాలు గెలిచినాయి, మరి ఏ ఒక్క సంఘం కూడా మరి తీవ్రంగా ఖండించింది లేదు. गौर तबके की जंजीरी भूख हड़ताल 11 दिन से जारी है. माहदे के लिहाज से गुत्तेदार भारी रकम वाजिबुल अदा हैं, लेकिन इस मामले में इनका रवैया टाल मटोल का है, जिससे गौर तबका माशी मुश्किलात का शिकार हो रहा है. गौर तबके के कायदीन का बयान. गौर तबके से ताल्लुक रखने वाले गीता कार्मिक गुज़िश्ता 11 दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं. इनका इल्जाम है कि डिपो 1 के गुत्तेदारों ने इनके साथ धोखा व नाइंसाफी की है और महकमा आबकारी और जिला हुकाम इस मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं. गौर संगम के कायदीन ने बताया कि डिपो 1 के गुत्तेदारों ने जनवरी से अप्रैल तक के बखियाजात अदा नहीं किए, जबकि मुआहदे के लिहाज से गौर संगम का कमीशन गुडविल और दिगर उमूर के लिए रकमी अदायगी करना लाजमी है, लेकिन गुत्तेदार टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे थे. बादिजा गफ्तो शनीद के बाद 100% की बजाय 30% रकमी अदायगी की बात हुई, लेकिन इसको देने में भी गुत्तेदार टाल मटोल करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से गौर तबका एहतजाज कर रहा है. 5 ఏప్రిల్ 4 నెలలు కీసేశ్వర్ ముస్తారు నడిపించుకున్న డిపో బకాయిలు, గీతా కార్మికులకు చెల్లించిన బకాయిలు, ట్యాపర్ బకాయిలు, పట్టణ గౌడ సంఘం బకాయిలు వెంటనే చెల్లించే ఉద్దేశంతో ఈ దీక్షలు చేపడుతున్నది. వాళ్ళు ఒప్పంద ప్రకారమే ఏదైతే పట్టణ గౌడ సంఘం అధ్యక్షుడు జగన్గౌడ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు నడిపించుకున్న మామూలు డబ్బులు రూపాయలు 100% కాకుండా మేము 30% ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒప్పుకున్న ప్రకారమే మేము బకాయిలు అడుగుతా ఉన్నాము. గుడివేలు ఇస్తామన్నారు. పట్టణ గౌడ సంఘం గుడివేలు కూడా 1 నెల ఇస్తాం 3000 అక్కడికి అని చెప్పారు. ఇప్పటిదాకా లేదు. 7-8 నెలలు తిరుగుతున్నాము. ఈ టెంట్ వేసి 11 రోజులు అయింది. 11 రోజులు సెక్రటరీ గారు ఆడమన్నాడు తెలియదు చంద్రబాబు. నిన్న మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము థర్డ్ డిపోకు సపోర్ట్ చేస్తున్నామన్నారు. థర్డ్ డిపో కాదు, ఇది నంబర్ 1 సొసైటీ. అందరం కలిసి పట్టణ గౌడ సంఘం 2000 మందిని కలిసి రోజుకొక సంఘం కూర్చుంటున్నది. దాని మీద 15 రోజుల నుంచి కూడా చూడనట్టు చేసిండు. ఇప్పుడు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము వాళ్ళ తొత్తులమై థర్డ్ డిపోలకు కూర్చున్నామని అంటున్నారు. ఇది कुत्ते माना के दहशत की अलामत बन चुके हैं और इंसानों पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर रहे हैं, लेकिन इनको बेदर्दी से हलाक करना कहां तक दुरुस्त है? क्या दरिंदगी का जवाब दरिंदगी होता है? एक सवाल हर दर्दमंद इंसान से. माना के कुत्ते खौफ व दहशत की अलामत बन चुके हैं
और दरिंदगी व बर्बरियत उनकी फितरत बन चुकी है और इन कुत्तों ने कई इंसानों को काटकर शदीद जख्मी कर दिया और इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन चुके हैं। इनको खत्म करने का मुतालबा अवाम करती आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि मारने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। मौत देने के बहुत से तरीके राइज हैं, लेकिन आसान मौत बतौर सजा इंसानियत का तकाजा माना जाता है। माजी करीब में हमें याद है कि कुत्तों को मारने के लिए गोश्त में जहर दिया जाता था और कुत्ते तड़प तड़प कर हलाक हो जाते थे, मगर यह भी मंजर दर्दनाक होता था। कुत्ता काफी देर तक एरिया रगड़ता था और सिसक सिसक कर दम तोड़ देता था। दौरे हाजिर ने तरक्की कर ली और इंतहाई सरीउल असर जहर वजूद में आ चुके हैं। एक मामूली सा इंजेक्शन भी लम्हों में जिंदगी को खत्म कर देता है और मरने वालों को पता भी नहीं चलता कि वो मर रहा है। ऐसा ही कोई तरीका निजामाबाद महकमा बल्दिया भी इख्तियार कर सकता था, मगर आज बल्दिया की जानिब से जिस तरह बेईमाना कार्रवाई की गई है उसकी इंसानियत कतई इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारे मुल्क के कानून के लिहाज से ये मामला काबिल दस्त अंदाजी कानून है। बल्दिया का अमला आज मोहल्ला जात मालापल्ली, मुजाहिद नगर और दीगर इलाकों में लोहे के तार के साथ घूम रहा था। उन्होंने तार से फंदा बना लिया और फंदे में कुत्ते को फंसा रहे थे और फिर आईनी शाहिदीन के मुताबिक फंदे में फंसे हुए कुत्तों के पैर बांधे जा रहे थे और फिर वजनी डंडों से बेताशा हमला करते हुए उन्हें हलाक किया जा रहा था। कुत्तों की दर्दनाक चीखों पर मुकामी अफराद ने मदाखलत की और मुतालबा किया कि कुत्तों को इस तरह न मारा जाए, मगर बल्दी अमला कहने लगा कि उन्हें इसी तरह मारने की आला बल्दी हुक्काम ने हिदायत दी है। लेकिन जब मुकामी अवाम ने मीडिया को बुलाने की धमकी दी तब तक ये अमला फरार हो चुका था और जब हमारा नुमाइंदा वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ मुर्दा कुत्ते पाए गए जिनके सर जख्मी थे और आंखें बाहर निकली हुई थी और मुंह और नाक से खून बह रहा था। और अफसोस की बात यह है कि इनके पैर बंधे हुए थे। ये एक जालिमाना हरकत है जिसकी मजम्मत की जाती है। उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल तबाही व बर्बादी के दाहने पर हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? महकमा तालीम या फिर खुद उर्दू दा हल्का? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से? उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल इंतहाई बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। अदम मसावत, तंग नजरी व जानिबदारी का अगर कोई खुला मुजाहरा देखना हो तो फिर कहीं दूर जाने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि सरसरी सी नजर उर्दू मीडियम स्कूल्स पर डाल लें तो अंदाजा हो जाएगा कि उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल को किस हद तक जानिबदारी व तासुबियत का शिकार बनाया गया है। जिला भर में वाक़ई हर सरकारी स्कूल जो कि उर्दू मीडियम तालीमी नज्म रखता है वहाँ असातिज़ा की कम तादाद यकीनी बात है, जबकि जरूरत के लिहाज से कम तादाद होने के बावजूद भी इन स्कूलों में एकेडमिक इंस्ट्रक्टर्स की फराहमी में भी मुकम्मल जानिबदारी बरती जाती है। कानून हक़ तालीम के लिहाज से हर 30 तलबा पर एक उस्ताद मुकर्रर किया जाना लाजमी होता है, लेकिन खुलेआम हुकूमती क़वानीन की धज्जियां बिखेर दी जा रही हैं। लेकिन इन तालीमी ओहदेदारों से सवाल करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर किसी स्कूल में 8 टीचर्स की जरूरत है तो वहाँ 1 या 2 टीचर ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मखलूआ ओहदों की तो पहले ही निशानदही नहीं की जाती है और जरूरत के नाम पर 1 या 2 विद्या वॉलंटियर्स का तकर्रुर किया जाता है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है और आलिया तलबा अपने बच्चों को इन स्कूलों से निकाल कर या तो खानगी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं या फिर किसी और मीडियम के स्कूल में शरीक करवाते हैं। इस तरह उर्दू को गैर महसूस अंदाज में खत्म कर दिया जा रहा है और अफसोस तो इस बात पर है कि उर्दूदां तबका भी इस पर खामोश तमाशाई बना हुआ है और उर्दूदां तबके की बेहिसी और लापरवाही की वजह से दिन ब दिन उर्दू का म्यार गिरता ही जा रहा है और उर्दू जिसको एक शीरी और राब्ते की पुरअसर जबान करार दिया जाता था, आज इस जबान का म्यार इंतहाई दर्जा गिर चुका है। उर्दू अदब से वाबस्तगी का दावा करने वाले उदबा, शोरा, मजमून निगार और नक्काद भी अपनी चौकड़ी भूल चुके हैं। आज उर्दू अदब के नाम पर महज सतही लफाजी बाकी रह चुकी है। बस चंद चिराग रोशन है जिनके दम से उर्दू किसी वेंटिलेटर के मरीज की तरह बस जिंदा है। टीवी चैनलों में भी सतही उर्दू में प्रोग्राम और खबरें उर्दूदां हल्के की काबिलियत के लिए मजाक बने हुए हैं। जरूरत है कि बाज गिने चुने उर्दू के कदरदान इस नाजुक सूरत हाल को महसूस करें और उर्दू की बका के लिए कमरबस्ता हो जाएं। याद रखें कि इस जबान में हमारा मजहबी असासा भी महफूज है।
जिसको मानूयत से पढ़ा जा सकता है, जबकि दिगर जबानों के तराजिम माना के इजहार से कासिर हैं। लिहाजा दिगर जबानों में दीनी तालीम अधूरी ही मानी जाएगी। लिहाजा इस उर्दू जबान का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है, मगर कैसे, ये सवाल अपनी जगह बड़ी ही अहमियत रखता है। आइए हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जिले निजामाबाद में एक मौजा मुड़ताड़ भी है, जो अदब के नाम से मुमताज व मारूफ मौजा माना जाता है। वहाँ के उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल में असातिज़ा की कमी है और मीडिया वॉलंटियर यानी एकेडमिक इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत कम तादाद में दिए गए हैं, जिससे तशवीश का शिकार औलिया तलबा निजामाबाद पहुंचे। और आपको सुनकर हैरत होगी कि इनमें बड़ी तादाद खवातीन की है, जो कि एक तवील सफर तय करते हुए एहतजाज और नुमाइंदगी के लिए निजामाबाद पहुंची और फिर DO, DRO और कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई। बाज़ मजबूरियों का इजहार करते हुए महकमा तालीम ने सिर्फ एक टीचर मजीद देने का वादा किया, जबकि जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने अपनी जानिब से एक टीचर की तनख्वाह फराहम करने का वादा किया। याद रखिए, कामयाबी इनको ही मिलती है जो अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हैं। सलाम है मुड़ताड़ की उन खवातीन को जो अपने बच्चों के हक और मुस्तकबिल के लिए लंबा सफर तय करके निजामाबाद पहुंची और एक टीचर को हासिल कर ही लिया। और हम पट्टा, वजीफा और दीगर मफादात के लिए सुबह से शाम तक दफातर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तालीम हर हक के लिए एक लम्हा भी निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। मुड़ताड़ के अफराद के एहतजाज और नुमाइंदगी के मौके पर बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद, मजलिसी कारपोरेटर्स एजाज हुसैन, MM मुकीम और दीगर ने ताउन किया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बिरकुल मंडल का एक मौजा हैजे की वबा का शिकार, जिला इंतजामिया चौकस रियासती वजीर ने मुतासरीन की इयादत की और मौसर इलाज की हिदायत दी और आवाम से सवाई रखने की अपील की। तेलंगाना जागृति की जानिब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम MHO ने नौजवानों की रहनुमाई की और कहा कि राहें बहुत है, मगर मंजिल के लिए अज़्म समीम लाजमी है। सरकारी मुलाजमत की फराहमी के लिए सेकंड एनम्स का धरना जारी, नर्सों के बच्चों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और माओं के साथ अपने हक के लिए नारे लगाए। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत अबतर, महकमा तालीम की जानिबदारी या उर्दू हल्के की बेहिसी, आखिर जिम्मेदार कौन है? मुड़ताड़ की खवातीन ने इसका बेहतर जवाब दिया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।